हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6th में नोइंग आर नंबर चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स में पेज नंबर 11 पे ट्राई दीज, इसको आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 1 को इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा, बट मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, बहुत सारे टीचर्स या बहुत सारे पेरेंट्स जो अपने बच्चे को घर पे खुद ही पढ़ाते हैं यहाँ से हेल्प लेके, ठीक है ना, यूट्यूब से। तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि अगर आपने हमारा ये वाला वीडियो नहीं देखा है, देखिए जितने भी ट्राई दीज आपको परेशान कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी प्रॉब्लम्स परेशान कर रहे हैं, तो वो इस टॉपिक से रिलेटेड है। कौन सा टॉपिक? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आप हमारे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 1 क्लास 6 में। तो आपको मैंने ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में, उस प्लेलिस्ट में, नोइंग आर नंबर वाली प्लेलिस्ट में आपको ये टॉपिक मिलेगा। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ना, आपके जितने भी ट्राई दीज दिए हैं बीच में, जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद ही बना लोगे। हालांकि सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए हुए हैं, बट उस टॉपिक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ उसे ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको इस टॉपिक के ऊपर अच्छी तरीके से कमांड हो जाएगा और कभी भी आप ऐसे क्वेश्चंस में कंफ्यूज नहीं होंगे कि कॉमा कहाँ लगाना है इंडियन स्टाइल में, इंटरनेशनल स्टाइल में कॉमा कहाँ लगाना है आपको, या आपको न्यूमरेशन कैसे लिखना है, यानी कि उसका नामकरण कैसे करना है, नंबर को कैसे पढ़ना है या कैसे लिखना है। आइए बच्चों, हम लोग यहाँ पर अभी क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ट्राई दिस, पेज नंबर 11 पे। हैव यू हैव द फॉलोइंग डिजिट्स, ये वाला क्वेश्चन। ओके, सो आ जाइए फटाफट। नाउ यू हैव द फॉलोइंग डिजिट्स। अब आपको कितनी डिजिट्स देके रखी इन्होंने, देखिए जरा। डिजिट्स हैं आपके पास स्टूडेंट्स 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 डिजिट है। मेक 5 नंबर्स, हमें कितने नंबर बनाने? 5 नंबर। नंबर कितने बनाने? 5। और हर एक नंबर में कितनी डिजिट होनी चाहिए? ईच विथ 6 डिजिट, मतलब हर एक नंबर में 6 डिजिट होनी चाहिए, और वो 6 डिजिट्स यहीं से आपको लेनी है। तो आपको गिवन क्या है, क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है? गिवन है 6 डिजिट्स। अब वो 6 डिजिट्स कौन कौन सी हैं? 4 है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स, 5 है आपके पास, आप यहां से देख सकते हैं, 6 है आपके पास, फिर 0 है आपके पास, और 7 है आपके पास, और 8 है आपके पास। करेक्ट। तो चलिए अब हम 5 नंबर्स बनाएंगे और हर नंबर में 6 डिजिट होना चाहिए, ठीक। तो चलिए फर्स्ट नंबर हम बनाते हैं यहां पर। नाउ फर्स्ट नंबर हम बनाते हैं, कुछ भी बना लो, रैंडमली कुछ भी नंबर बना लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यही ले लिया पहले, तो 4 5 6 0 7 8। अब चेक कर लो, ये एक नंबर बन गया जिसमें टोटल कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक। ओके। नाउ अब दूसरा नंबर बनाइए। टोटल 5 नंबर बनाने, कुछ भी बना लो। अब मान लो मैंने ऐसे लिख दिया 8 7 0, अब ऐसे लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख दिया, मैंने लिख दिया 8 7 0 6 5 4, ठीक। अब मैंने कोई और नंबर बना लिया, इसमें भी टोटल 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। एक नंबर 6 डिजिट, दूसरा नंबर इसमें भी 6 डिजिट। कुछ भी बना सकते हो आप, जैसे कि मान लो मैंने ले लिया 6 0, अब कोई भी ऑर्डर ले सकते हो। 6 मैंने लिया, फिर मैंने 0 ले लिया, फिर मैंने 7 ले लिया, ठीक है, 6 0 7, फिर मान लो मैंने 5 4 और 8 ले लिया, तो 5 4 और 8 ले लिया, सही है। फिर फोर्थ नंबर कुछ भी बना लो। अब मान लो मैंने क्या ले लिया, अच्छा डिजिट रिपीट नहीं करनी है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, क्योंकि 6 डिजिट है तो हर एक डिजिट को एक एक बार आप लोगे, ठीक। कुछ भी ले लो आप, मान लो आपने इस बार 7 ले लिया पहले, ठीक, फिर आपने 4 ले लिया, फिर आपने 5 ले लिया, ठीक है, 7 4 5, फिर 6 8 ले लीजिए, या 6 0 8 ले लीजिए, ये लीजिए 1 2 3 4 5 6, हर एक डिजिट यूज हो गई और नंबर आपका बन गया। नाउ फिफ्थ नंबर देखिए, इस तरीके से आप बहुत सारे नंबर्स यहां बना सकते हैं, ठीक है ना। अब मान लो इस बार मैंने इसी नंबर को देखा और कुछ आगे पीछे कर दिया, मतलब कुछ ऐसा 7, अब डिजिट्स को इंटरचेंज कर दो, 4 को 5 की जगह कर दो और 4 को 5 की जगह, कुछ भी कर दो आप, 0 को 6 की जगह कर दो और 6 को 0 की जगह, ये लीजिए, कुछ भी बना सकते हो आप। ये एक डिफरेंट नंबर है, ये एक डिफरेंट नंबर है। इस तरीके से मैंने 5 नंबर्स यहां बना लिए, ठीक। आप कुछ भी, आप और भी बना सकते हो। अब इन्होंने हमें क्या बोला था, पुट कॉमास फॉर इजी रीडिंग। तो बच्चों मैं यहां इंडियन स्टाइल में कॉमा लगाऊंगा, क्या सर? मैं यहां इंडियन स्टाइल में कॉमा भी लगाऊंगा और इंडियन स्टाइल में मैं आपको इसको पढ़ना भी सिखाऊंगा। इंटरनेशनल में मैंने सिखाया हुआ है, वहां जाने की जरूरत नहीं है, अभी हम इंडियन स्टाइल में कॉमा लगाएंगे, ठीक। सो हम यहां क्या फॉलो करने जा रहे हैं? इंडियन
न्यूमरेशन। अब इंडियन न्यूमरेशन में मैंने आपको क्या सिखाया था कॉमा लगाना, बताइए। पहले इधर से 3 डिजिट छोड़ के, देखिए मैं यहाँ कॉमा लगा देता हूँ यहाँ पर, या यहीं लगा देता हूँ मैं, है ना। सुनो कैसे सिखाया था मैंने आपको, पहले 3 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के, ठीक। 3 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के, यहां से 1 2 3 डिजिट छोड़िए और फिर 1 2 डिजिट छोड़िए, 1 2 3 डिजिट छोड़ दीजिए और फिर 1 2 डिजिट छोड़ दीजिए, फिर यहां से 1 2 3 डिजिट छोड़ के कॉमा और फिर 1 2 डिजिट छोड़ के कॉमा। तो ये लीजिए। अब इसको आप क्या पढ़ोगे बताओ, 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5, तो 4,56,078, 8,70,654, 6,07,548, 7,45,608। अभी मैं लिख के भी दिखा दूंगा, परेशान मत होइए। 7,54,068, ठीक। ओके नाउ, अब इनको हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। मैं इसको करूंगा, रुक जाइए, लेकिन इससे पहले आइए मैं आपको लेके चलता हूं। फर्स्ट नंबर है मेरा 456078, फर्स्ट नंबर है मेरा 456708, यही नंबर था, ठीक है। चेक कर लीजिए, 456708, 456 सॉरी 456078, 078, ठीक। चलिए, अब इनको भी मैं आपको बॉक्सेस में फिल करके इसका नाम दिखा दूंगा कि मैंने बिल्कुल सही सही नाम इसका बोला था, लिख भी दूंगा तो आप समझ जाओगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ इन बॉक्सेस में फिल करेंगे। ये बॉक्सेस बनाना मैंने आपको सिखाया हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा हूं पुरानी वीडियोस प्लीज देख लीजिए बच्चों। 8 7 0 6 5 4, करेक्ट। अब आप देखेंगे तो यहां लैक वाले ग्रुप में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, हम क्या लिखेंगे इसको, मैं लिख के भी दिखा देता हूं ना ताकि आप रीड कर सको। तो 4 लैक, क्योंकि 4 कहां आ रहा है, लैक वाले ग्रुप में, तो हम लिखेंगे क्या, 4 लैक, ठीक। उसके बाद 1000 वाले ग्रुप में क्या आ रहा है, 5656, तो हम लिखेंगे 56 लाख, सॉरी 56,000, तो 56 और 56 के बीच में डैश, ठीक। जैसे 36 33 42 इन सब के बीच में डैश लगाते हैं, ठीक। 56 56 कहाँ आ रहा है, 1000 वाले ग्रुप में, इसलिए 56,000, ठीक। उसके बाद यहां पर अगर आप देखोगे तो वंस वाले में क्या आ रहा है, 078, 078 का क्या मतलब होता है, 078 का मतलब ही 78 होता है, ठीक। तो ये जीरो का यहां पर नहीं पढ़ेंगे, इसको बस 78 पढ़ेंगे, 078 को 78 पढ़ेंगे, तो हो जाएगा 78 और 78 के बीच में डैश लगा देंगे। तो ये देखिए, ये इसको मैंने नाम लिख दिया, अब आप पढ़ लो आराम से, 4,56,078, 4,56,078, बस यही बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, ठीक है ना। अब अगर आपको कॉमा लगाना है तो मैंने आपको क्या सिखाया था, देखिए ये वंस वाला ग्रुप है, यानी कि पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा, और फिर 1000 वाले में 2 डिजिट है तो 2 डिजिट छोड़ के कॉमा, हर एक ग्रुप के बाद कॉमा, वंस के बाद कॉमा, फिर 1000 के बाद कॉमा, ऐसे चलता है। तो यही पीछे सिखाया है, कॉमा लगाना आपको, 4 कॉमा 56 कॉमा 078, सही है, 3 डिजिट 2 डिजिट, चेक कर लीजिए, यही सिखाया है यहाँ पे, ठीक। नाउ अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर क्या था मेरा, 870,654, 870,654, 870,654, 870,654, 870,654, ऐसा नंबर था। अब इसको मैं आपको पढ़ना बता रहा हूं, कैसे हम इसको पढ़ेंगे, चेक कर लेते हैं भाई, नंबर वही है 870,654, आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर लिखिए, ठीक है ना। अब आप इसको राइट टू लेफ्ट फिल करेंगे। सो 4 इंडियन सिस्टम में, 5 6 0 7 8, ठीक है। नाउ अब ध्यान दें, लाख वाले ग्रुप में 8 आ रहा है, तो हम लिखेंगे 8 लाख, ठीक। उसके बाद यहां पर देखिए
7070, तो 70 कहाँ आ रहा है? 1000 वाले ग्रुप में, तो 70,000, 70,000। और उसके बाद वंस वाले ग्रुप में क्या आ रहा है? 654, 600 प्लेस पे, तो 654। तो इसको हम लिखेंगे क्या? 654, और 54 के बीच में आप डैश लगा दीजिएगा। और अगर आपको कॉमा लगाना है तो आपको पता ही है, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा, यानी कि आ जाएगा आपके पास 8,70,654, 8 लाख। अब हमेशा लाख को कैसे पढ़ा जाता है ये आपको डेली लाइफ में पढ़ना पड़ेगा। जब भी किसी डिजिट के पीछे 1 2 3 4 5 डिजिट हो, 8 के पीछे 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो लाख पढ़ते हैं, 8 लाख। फिर 70 के पीछे 3 डिजिट है, तो 70,000 और 654 तो आप पढ़ ही लेते हो। 8,70,054 654। ठीक, चलिए थर्ड नंबर लेता हूं मैं। सो थर्ड नंबर क्या था? अब देखना पड़ेगा थर्ड नंबर क्या था, है ना? वीडियो रिवर्स करके आप देख सकते हो, मैं यहां से देख लेता हूँ। 607,548, 607,548 था। देख लेते हैं, थर्ड नंबर था मेरा 607, कहाँ गया? 607,548 था। ठीक है, बिल्कुल सही है ना? नाउ अब इसको आप फिल करोगे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो फिल करिए 8,4,5,7,0,6। ठीक है, अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर, ये देखिए लाख वाले ग्रुप में क्या है? 6, तो हम लिखेंगे 6 लाख। बस मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं जिससे कि आप लोग आराम से पढ़ लें, 6 लाख। उसके बाद अगर आप देखोगे, सो आपको 1000 वाले में क्या मिल रहा है? 07 का मतलब 7। ठीक, 07 का मतलब ही क्या होता है? 7। तो ये बनेगा आपका क्या? 7, और 7 कहाँ आ रहा है? 1000 में, इसलिए हम लिखेंगे क्या? 7,000। ठीक, उसके बाद अगर आप देखोगे तो वंस वाले ग्रुप में क्या आ रहा है? 500 प्लेस पे, तो 548, 548। तो यहां हम लिखेंगे 548, 48 के बीच में डैश। ठीक, तो आप देख सकते हो साफ साफ। नाउ अगर आपको कॉमा लगाना है तो कैसे लगाओगे? 607,548, पीछे से अगर आप देखोगे तो 3 डिजिट छोड़ के एक ग्रुप खत्म हुआ वंस वाला, फिर 1000 वाला ग्रुप खत्म हुआ, इसलिए पीछे से 3 डिजिट छोड़ के 2 डिजिट छोड़ के पढ़ोगे कैसे? 6 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो 6 के बाद 5 डिजिट है, इसलिए 6 लाख। फिर 07 का मतलब 7, 7 के बाद 3 डिजिट है, इसलिए 7000 और 548, 6,07,548। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट। फोर्थ नंबर हमने क्या बनाया था, देख लेते हैं यहां से, आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो। सो फोर्थ नंबर मैंने बनाया था बच्चों 745608, 745608, 745608। ठीक है ना? नाउ अब 745608, 745608। नाउ इसको आप राइट से लेफ्ट फिल करना शुरू करिए। सो 8 और 0 और 6 और 5 और 4 और 7। ठीक, सो यहां पे देखो लाख वाले ग्रुप में 7 आ रहा है, तो 7 लाख, 7 लाख। फिर नेक्स्ट ग्रुप में क्या आ रहा है? 4 5 45, तो 45,000, 45,000। और उसके बाद यहां पर देखिए 608, सो 608, करेक्ट।
अगर आपको कॉमा लगा के लिखना है तो इस तरीके से 745608। सो आप देख सकते हो यहां से पीछे से 3 डिजिट छोड़ के कॉमा और फिर 2 डिजिट। अब 7 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है इसलिए 7,45,000 के बाद 3 डिजिट्स हैं इसलिए 45,000 और 608, 7,45,608। ठीक, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के कॉमा। ठीक, नो ये हो गया। इसके बाद अब हम करते हैं कहाँ तक कर लिया, 4th तक है ना। सो 5th पार्ट लेते हैं स्टूडेंट्स। 754,068, 754,068 ये आपका 5th पार्ट है। ठीक है, 754,068। ठीक है, अब देखिए इसको आप राइट से लेफ्ट फिल करोगे। सो 8,6,0,4,5,7। ओके, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 7 लाख। सो 7 कहाँ आ रहा है, लाख वाले ग्रुप में, तो 7 लाख। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 1000 वाले ग्रुप में 54, सो 54,000, 54 और 54 के बीच में डैश 54, और 54 कहाँ आ रहा है, 1000 वाले ग्रुप में, इसलिए 54,000। और उसके बाद वंस वाले ग्रुप में क्या आ रहा है, 068। अब देखिए जरा, 068 का मतलब ही 68 होता है, 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक, तो 068 को ही 68 पढ़ेंगे, तो बस हम क्या लिखेंगे इसको, 68। ठीक, अब कॉमा लगाइए, 754 और 068, तो पीछे से 1 2 3 डिजिट छोड़ के और फिर 2 डिजिट छोड़ के। ठीक, तो 3 डिजिट छोड़ के और 2 डिजिट छोड़। अब 7 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है इसलिए 7 लाख, और 54 के बाद 3 डिजिट है इसलिए 54,068, 7,54,068। ठीक, ये हो गया। तो टोटल 5 नंबर मैंने आपको लिख के दिखा दिया। अब एक बात और बताना चाहता हूँ, ध्यान दें। अभी इसको हमें कहाँ कैसे लिखना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिए बच्चों। कुछ बच्चे ऐसे डिजिट ऐसा नंबर बना रहे हैं, कैसा, 6 लिखा उन्होंने, 7 लिखा, 8 लिखा, 5 लिखा, 4, और 1 को लेफ्ट, सॉरी 0 को लेफ्ट मोस्ट में कर दिया, गलत कर दिया आपने। ये नंबर वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 6 डिजिट का नंबर नहीं है, ये 5 डिजिट नंबर है, ये 5 डिजिट नंबर है, याद रखिएगा। 0 आपका लेफ्ट मोस्ट में नहीं आता है। ठीक, तो ऐसे नंबर नहीं बना सकते हो जिसमें 0 स्टार्टिंग में है, बिकॉज ये जो नंबर है ये पढ़ा जाएगा, 0 का कोई मतलब है नहीं स्टार्टिंग में। तो 67854 ये पढ़ोगे इसको आप। तो ये तो 1 2 3 4 5 डिजिट का हो गया ना, हमें 6 डिजिट का बनाना था, इसलिए 0 को स्टार्टिंग में मत करिएगा, तो ये नंबर वैलिड नहीं है। इसी तरीके से ये नंबर भी वैलिड नहीं होगा। मान लो आपने ऐसा बना दिया, ठीक, तो 0 स्टार्टिंग में ये भी वैलिड नहीं है। बच्चे बोलेंगे हमने तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट लिया है, लिया होगा आपने, लेकिन ये 5 डिजिट का ही नंबर है, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 आ रहा है तो नहीं चलेगा। हाँ, 0 बीच में आ सकता है, कहीं 0 बीच में आ सकता है, 0 एंड में आ सकता है, मतलब ऐसा नंबर चल सकता है, 87654 और 0 लास्ट में आ सकता है, बट स्टार्टिंग में नहीं आ सकता, तो ये नंबर वैलिड है, ये बना सकते हो आप। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नाउ अब देखिए, अब हम करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। सो पार्ट बी का सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़े की तरफ, ठीक, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे छोटा कौन, देखो सारे के सारे नंबर 6 डिजिट के हैं, ये भी 6 डिजिट का है, 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 ये भी 6 डिजिट का है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन होगा, जिसके लेफ्ट मोस्ट में सबसे छोटा डिजिट आ रहा है। तो 4 सबसे छोटा आ रहा है यहाँ पर, 4 8 6 7 7 में देखिए सबसे छोटा कौन है, 4, तो सबसे छोटा नंबर ये हो गया, ये स्मॉलेस्ट हो गया। तो सबसे पहले हम इसको ही लिख लेंगे, 4 5
6078। अब यहाँ कॉमा लगा के नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि हमें कॉमा बार बार लगाना पड़ेगा ना। एक नंबर कंप्लीट हुआ, फिर हमने यहाँ कॉमा लगा दिया। ये वो वाला कॉमा है जो असेंडिंग ऑर्डर को दिखा रहा है, ठीक। अब इससे बड़ा नंबर कौन सा है तो चेक करो। इससे बड़ा नंबर ये वाला आ जाएगा, ठीक। ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है, 607548। अब इससे बड़ा नंबर, जो होगा इन दोनों में से आपको चेक करना है, या तो ये होगा या तो, क्योंकि दोनों में 7 7 आ रहा है, तो हम ये वाला लेंगे बिकॉज 7 तो यहां भी है यहां भी है, तो इन दोनों में से जो छोटा होगा पहले उसको लेंगे बिकॉज हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं ना, छोटे से बड़े की तरफ। तो 7 के राइट में 4 और 7 के राइट में 5, तो इन दोनों में से कौन सा छोटा, ये वाला। 4 और 5 में से 4 छोटा है, तो अब ये वाला नंबर आएगा, ये वाला, ठीक। तो 745608, 745608। और इसके बाद अब ये वाला नंबर आएगा, देखो ये हो गया, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। अब ये वाला आएगा 754068 और सबसे बड़ा नंबर आएगा आप, वो है ये वाला नंबर, ठीक। ये भी हो गया आपका। अब ये वाला आएगा। ये सब चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बच्चों सिखाई हुई हैं, है ना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना। सो अब आप इसको लिख सकते हो और इसको एंड कर सकते हो, 870654। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कॉमा क्यों नहीं लगा रहे हो यहाँ पर। अगर मैं कॉमा यहाँ लगा दूंगा, है ना, ऐसे करके, तो अब आप सेपरेट कैसे करोगे, मतलब कौन सा नंबर क्या है ना। कॉमा यहाँ लगा के अलग से दिखाइए। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। अब आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करोगे इसको, एक काम मैं पहले ही कर देता हूं कि आपके जो नंबर्स थे वो क्या थे। नंबर थे आपके, फर्स्ट नंबर था 456078, ठीक है। दूसरा नंबर था आपका 870654, ठीक है। तीसरा नंबर था आपका 607548। फोर्थ नंबर आपका था 745608 एंड फिफ्थ नंबर जो था आपका वो था 754068। अब बात समझ में आई। ये नंबर्स थे, ये कॉमा लगाया और यहाँ से देख के इसको असेंडिंग ऑर्डर में। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करोगे, सबसे बड़े से छोटे की तरफ। तो बस आपको क्या करना है, ऑर्डर को रिवर्स करना है, सबसे पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, है ना। तो लिखते जाओ डिसेंडिंग ऑर्डर 870654, कॉमा, अब ये नंबर आएगा आपका 754068। उसके बाद ये नंबर आएगा आपका 745608। उसके बाद ये नंबर आएगा आपका 607548। उसके बाद ये नंबर आएगा 456078, 456078। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। और कुछ तो नहीं पूछा था, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।